इल्जामात अगर आप लगाते हैं ना किसी के ऊपर तो कभी कभी कोई सीधा भी हो जाता है। डॉक्टर शाहिद मसूद जी आज अदालत के अंदर पेश हुए हैं और इनके ऊपर एक अदद केस चल रहा है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की बेलेबल रेस्पॉन्डेंस जारी हुए। जज साहब की तरफ से दोबारा ये कहा गया कि जी आप हर सूरत अटेंड किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मीडिया के हवाले से ये हुकूमत जो है वो कानून साजी करना चाहती है और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है वो फ़िलहाल तो कह रहे हैं कि ज़रा बैक बर्नर के ऊपर चला गया है, चूँकि हुकूमत को ये आइडिया हुआ है कि हमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ेगी और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मामला हल नहीं होगा। तो थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर ज़रूर गए, लेकिन मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमने ये लेकर ज़रूर आना है। अच्छा, मेरा इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं भी आपको, जो आपने थंबनेल देखा, मैं उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मैकेनिज़्म ऑलरेडी कानून मौजूद है, आपके मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। अगर कोई एंकर पर्सन फेक न्यूज़ देता है, गलत खबर देता है या किसी की किरदार कशी करता है और नाजायज़ करता है और उसके साथ झूठे इल्ज़ामात उसके साथ आयद करता है, तो आप बेशक उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम किधर आती है? प्रॉब्लम आती है कि वो कानूनी कार्रवाई बहुत अरसा ले जाती है। इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। आपके वहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, सिर्फ इशू ये है कि उसको ट्रायल्स को स्पीडी करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े ऐसे नाम जो मैं क्या कहूँ, मैं जारी बात है वो हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बड़े नाम जो है ना, यकीन करें उनको बड़े झटके लगेंगे इस बात से अगर ये काम तेज़ हो जाए तो। लेकिन अगर ये काम हुकूमत के हाथों में रहेगा तो हमेशा उसके ऊपर डाउट रहेंगे। अब ये डॉक्टर शाहिद मसूद का जो मामला है, ये मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है। डॉक्टर शाहिद मसूद जी आज अदालत के अंदर पेश हुए हैं और इनके ऊपर एक अदद केस चल रहा है और ये केस जो है, जो मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल निकाली, ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं, अदालत के अंदर इनकी पेशी हुई है। ये मामला चल रहा है जी 2017 से और 2017 में डॉक्टर शाहिद मसूद अब तो इस वक्त चैनल GNN के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये न्यूज़ 1 के अंदर प्रोग्राम किया करते थे। तो डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने किसी एक प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं सईद गनी साहब, उनके ऊपर इन्होंने कोई इल्ज़ाम वगैरह लगा दिए। उसके अंदर उन्होंने इनको माफिया शाफिया वगैरह और इस तरह करके भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अच्छा, सईद गनी साहब जो है ना, मैं उनको जितना जानता हूँ, सईद गनी साहब एक बड़े शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान हैं, बड़े धीमे किस्म के इंसान हैं। लेकिन अगर वो सीधे हो जाए ना किसी के साथ कि मैं इन्हों नहीं छोड़ना, तो वो फिर सीधे हो जाते हैं और कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अभी आपको इसकी और भी एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं तो डॉक्टर शाहिद मसूद के अलावा भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। अच्छा, वो दूसरी बात यह कि वो सईद गनी साहब जो है वो जब बंदे की हिस्ट्री सारी क्लियर हो रहा और फिर कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो वाकई दिमाग जो है वो घूम जाता है। वो यही होता है। सईद गनी साहब ने ये कहा उस वक्त, 2017 की ये बात है, कि जी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो कुछ मेरे बारे में प्रोग्राम के अंदर कहा है वो फैक्चुअली गलत है, बहुत गलत है। और इन्होंने ट्विटर के ऊपर आके डॉक्टर शाहिद मसूद को ये कहा भी कि जी आप मुझे प्रोग्राम में ले, मैं आपके इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहूँगा। डॉक्टर शाहिद मसूद ने उनको प्रोग्राम में नहीं लिया, ठीक है। अब उसके अगले दिन सईद गनी साहब जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि वो डॉक्टर शाहिद मसूद का जब प्रोग्राम होता है इस्लामाबाद के अंदर न्यूज़ 1 से, वो जहाँ जिस बिल्डिंग से प्रोग्राम किया करते थे, सईद गनी साहब जो है वो उनके दफ्तर आ गए नीचे और उन्होंने कहा जी मैं तो प्रोग्राम में जाके बैठा कि मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू आप लें, आपने मेरे पे इतने इल्ज़ामात लगा दिए तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू लें। अच्छा, वो उन्होंने गार्ड से उनको ऊपर नहीं जाने दिया, ऑब्वियसली क्यों जाने देंगे। तो सईद गनी साहब जो हैं वो वहीं पे बाहर, दफ्तर के बाहर ही बैठ गए और उन्होंने वहाँ से ट्वीट्स भी की कि जी देखें मैं तो आया हूँ यहाँ पे डॉक्टर शाहिद मसूद के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए, लेकिन मुझे प्रोग्राम में नहीं लिया जा रहा। उसके बाद अगले दिन भी इन्होंने इसी तरह ही किया, ये दोबारा गए वहाँ पे कि जी मेरे आप जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं उसका मुझे आप जवाब देने दें। अच्छा, वो 2 दिन जब सईद गनी साहब वहाँ पर गए तो उन 2 दिनों के अंदर डॉक्टर शाहिद मसूद ने उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद जब तीसरे दिन वो नहीं आए तो फिर से सईद गनी के ऊपर जो है वो अटैक स्टार्ट हो गए। अच्छा, एनीवेज, अब हुआ क्या कि इसके बाद इन्होंने ये एक लेटर है जो PFUJ को उन्होंने 22 नवंबर 2017 को लिखा कि
कि जी मेरी इस तरह किरदार कशी की गई है और डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो है वो ये सब कुछ किया। एग्जैक्ट जो इसका मतन है वो ये है कि जी डॉक्टर शाहिद मसूद ने गुज़िश्ता दिनों अपने प्रोग्राम में मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि वो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाकर मेरा मौक़िफ़ भी सुने जो सहाफ़ती असूलों के तहत मेरा हक़ बनता है, लेकिन बावजूद कोशिशों के डॉक्टर शाहिद मसूद मुझे बुलाने से राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। आप मुल्क की सहाफ़ी बरादरी की नुमाइंदा तंजीम के सदर होने के नाते मेरे खिलाफ जारी इस मुहिम की तहकीकात के बाद ज़रूरी कार्रवाई करें और मेरा मौक़िफ़ बयान करने का मौका फ़राहम करें। ये इन्होंने सईद गनी साहब ने जो है ये अफजल भट्ट साहब जो सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, उनको ये लेटर लिखा था। बहरहाल उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने इस सिलसिले में कोर्ट के अंदर जाके इनके खिलाफ गालबन 2 केसेस मेरे ख्याल में कर दिए, 2। तो कराची के अंदर ये केसेस हुए, एक डेफेमेशन का और एक क्रिमिनल केस जो है वो इन्होंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद इनके ऊपर जो क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अगर वहाँ पे जज साहब ऑर्डर कर दें तो फिर आपको अगर आप वहाँ पे पेश नहीं हो रहे तो पहले आपके बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी होते हैं, जो इस सूरत में भी हुए। 5/11/2020 को डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जारी हुए और उसके बाद इनको अदालत की जानिब से कहा गया कि जी आप कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हुआ करें। तो इन्होंने कुछ आना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब कुछ डेट्स उन्होंने स्किप की तो फिर जज साहब की तरफ से दोबारा ये कहा गया कि जी आप हर सूरत अटेंड किया करें। तो आज दोबारा इस केस की समाअत हुई और डॉक्टर शाहिद मसूद जो हैं वो अदालत में इसी केस में वहाँ पे पेश हुए जो सईद गनी साहब ने इनके खिलाफ किया हुआ है। अच्छा, सिर्फ सईद गनी साहब के खिलाफ नहीं किया हुआ बल्कि चैनल की इंतज़ामिया और जो प्रोग्राम के जो दीगर अफराद होते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने ये केस किया हुआ है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर शाहिद मसूद को वहाँ पे जाना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ भी एक दफ़ा ये प्रोग्राम के अंदर आए थे और आपको याद होगा कि वो ज़ैनब का जब एक केस चल रहा था, वो जो छोटी बच्ची थी जिसके साथ ज़्यादती की गई थी, तो मैंने उस वक्त भी इनको बुलाकर पूछा था कि जी आपके पास आप वो जो अकाउंट्स की बात करते हैं कि जी ये जो बंदा था इसके इतने अकाउंट्स थे, तो मुझे कोई एक अकाउंट नंबर बता दें। तो डॉक्टर शाहिद मसूद मुझे उस वक्त कोई एक अकाउंट नंबर उस वक्त नहीं बता सके थे। अलबत्ता बाद में जाके जब वो उस प्रोग्राम से निकल गए तो गालबन किसी और प्रोग्राम में उस दिन या अगले दिन, मुझे याद नहीं है, इन्होंने मेरे बारे में भी जाके कई बातें इस तरह की और कई इल्ज़ामात लगाए। पहले मैंने उस वक्त सोचा कि मैं इसके ऊपर कोई एक्शन लूँ या मैं कुछ करूँ, जस्ट लेट इट गो। मैंने कहा मेरे अपनी फील्ड के बंदे हैं, क्या मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँ। तो इल्ज़ामात अगर आप लगाते हैं ना किसी के ऊपर तो कभी कभी कोई सीधा भी हो जाता है। तो मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में ये बात करते हैं ना जी, कोई होता नहीं जी, वो ये उसको कहता है वो उसको कहता है, ऐसी बात नहीं है। मैकेनिज्म मौजूद है, मैकेनिज्म चल नहीं रहा, मैकेनिज्म को चलाया नहीं जा रहा। अगर इसी मैकेनिज्म को चलाया जाए तो सब कुछ ठीक हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सईद गनी साहब जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने सिर्फ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के खिलाफ ये महाज नहीं खोल लिया, उन्होंने ये जो अलीम खान साहब का चैनल है जो इन्होंने ख़रीदा है समा टीवी, इसके अगेंस्ट भी उन्होंने केसेस कर दिए और उसमें हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं, जिनके हवाले से कल गालबन कोई खबर आई हुई थी उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके अगेंस्ट भी जो है उन्होंने केस कर दिया। और एक केस उन्होंने अली जैदी साहब के अगेंस्ट भी किया हुआ है, जिसमें मेरी इत्तला के मुताबिक अली जैदी साहब को कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जी आप जो है वो सईद गनी साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी जो है ये बंद करें। तो सईद गनी साहब जो हैं वो मतलब वो मैं जिस तरह आपसे पहले मैंने कहा था ना, वो सीधे हो जाते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को जो है वो पिछले 2 साल से कम से कम अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह ही चल रहा है। तो अगर आप इल्ज़ामात लगाते हैं और इल्ज़ामात की कोई बेस नहीं होती है आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होते, तो अदालती कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। और इसी वजह से डॉक्टर शाहिद मसूद आज अदालत में पेश हुए हैं। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।